मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो। एक बार एक भाषण में वो हिंदू मुस्लिम का बयान देते हैं, दूसरे में इंटरव्यू में कहते हैं मैं कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, कर रहा हूं तो मुझे सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। तो मोदी जी सच में नहीं है तुम्हें सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार। मंगलसूत्र वाला बयान, मुसलमान के बच्चों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान मोदी जी आपने ही दिया था। उरी हमला हुआ, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, किसका शौर्य था? देश की सेना का शौर्य था। देश की सेना को क्रेडिट नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को मिला। कि आलू से सोने वाला बयान मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी ने उसको कोट किया था। बावजूद इसके कुछ बीजेपी के अंधभक्त हैं, देश के जो 5% लोग हैं जिन पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, ठीक है, उन लोगों को कितनी क्लियरेंस दे दो वो मानते नहीं। मोदी जी से क्या सीखा है भाजपा वालों ने? फेंकना। और मनोज तिवारी तो वैसे ही फेंकने में, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता उन्हें, नोटबंदी को नोट बदली बोलते हैं वो, तो उनसे क्या ही कामना करोगे, कहाँ जीतेंगे वो। मैं देख रहा था कि मनोज तिवारी का कैंपेन चल रहा था और उस कैंपेन में एक व्यक्ति पोस्टर लेकर खड़ा था कि बटन इतनी जोर से दबाएं कि जब अयोध्या जाएं तो प्रभु राम से नजरें मिला सकें। तो बिल्कुल बटन इतनी जोर से दबाएं कि जब अयोध्या जाएं तो प्रभु राम से नजरें मिला सके कि हमने तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मांगा, हमने प्रभु राम तुम्हारे नाम पर राजनीति नहीं करी। इतनी जोर से बटन दबना चाहिए, बिल्कुल बटन कांग्रेस का दबना चाहिए। मंदिर तो उन्हीं के राज में बना, 70 साल में कहाँ बना था? मंदिर उन्हीं के राज में बना, मंदिर डेमोक्रेटिक राज में बना, डेमोक्रेसी की वजह से बना और देश की न्यायिक व्यवस्था की वजह से बना, ठीक है, लोगों की आस्था की वजह से बना। इसकी वजह नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने किसी दूसरे के काम का क्रेडिट लेने की हमेशा कोशिश की है। जैसे नोटबंदी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी, अहम भूमिका बैंकिंग अधिकारियों की थी, लेकिन क्रेडिट किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। पुलवामा अटैक में, ठीक है भाई, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया जहां हमला हुआ, जहां सैनिक मरे गए, लेकिन उरी हमला हुआ, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, किसका शौर्य था? देश की सेना का शौर्य था। देश की सेना को क्रेडिट नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को मिला। तो नरेंद्र मोदी तो हमेशा से दूसरे की पकी पकाई रोटी खाने के लिए जाने गए हैं। भाई काम देश की संस्थाएं करेंगी, क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। ये तो अब पहले से चला रहा है, ठीक है, तानाशाही इसी को कहते हैं। बस मैं तो ये जानता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि मिली है। लद्दाख के सांसद ने क्यों क्लियरेंस किया इस पे, ठीक है, राहुल कमल के सामने जो आज तक का पत्रकार है उसके सामने जो स्टिंग वायरल हुआ था, वो सीधे सीधे तौर पे कहा गया था कि ऑडियो फर्जी था, ऑडियो फर्जी था। अभी तक 10 सालों से भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं हुई कन्हैया कुमार को जेल, चार्जशीट दायर क्यों नहीं हुई? और वो छोड़ो, पुलवामा में जो आरडीएक्स आया था उसकी जांच क्यों नहीं हुई? ठीक है भाई, तुम एलिगेशन कुछ भी लगा लो, भाजपा की सरकार में क्या है? झूठ बोलो और तब तक बोलो जब तक जनता को झूठ सच ना लगने लगे। जैसे राहुल गांधी का सोने से आलू वाला बयान, आलू से सोने वाला, अभी तक 10 क्लियरेंस आ चुके हैं, लोग बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आलू से सोने वाला बयान मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी ने उसको कोट किया था। बावजूद इसके कुछ बीजेपी के अंधभक्त हैं, देश के जो 5% लोग हैं जिन पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, ठीक है, उन लोगों को कितनी क्लियरेंस दे दो वो मानते नहीं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि देने वाले वही लोग हैं जो भाजपा के टुकड़ों पे बलते हैं, भाजपा के टुकड़ों पे बलते हैं, बस और कोई नहीं है। 400 पार का नारा है, कैसे देख रहे? पूरा नारा नहीं सुना आपने? 400 पार कांग्रेस सरकार, बीजेपी का नहीं है वो, ठीक है, 400 पार, ठीक है, इंडिया की सरकार, ठीक है भाई, बीजेपी नहीं जीत रही। और एक बात बताओ, जब से कैंपेन चल रहा है, मोदी जी के मुंह से अभी तक निकला कैंपेन के दौरान कि 400 पार बीजेपी सरकार? मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो। एक बार एक भाषण में वो हिंदू मुस्लिम का बयान देते हैं, दूसरे में इंटरव्यू में कहते हैं मैं कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, कर रहा हूं तो मुझे सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। तो मोदी जी सच में नहीं है तुम्हें सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार। मंगलसूत्र वाला बयान, मुसलमान के बच्चों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान मोदी जी आपने ही दिया था। मोदी जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं कि किसी भी इंटरव्यू में वो कह रहे हो कि 400 पार आएगी सीट। चुनाव से पहले भले ही बीजेपी ने कहा हो, पोस्टर लगाए हो, लेकिन अब वो नारा हवा हो है, दोनों में उड़ चुका कहीं ना कहीं। बताइए, मनोज तिवारी पूर्वी दिल्ली में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर कन्हैया कुमार आ गए तो? और मनोज तिवारी जी जोड़ देंगे। मनोज तिवारी जी ग्लूगन है यहाँ की या फेविकोल है, क्या है, ठीक है, कह रहे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक बात बताओ, अगर टुकड़े टुकड़े होने का इतना ही डर था तो आपने चार्जशीट दायर क्यों नहीं की? कन्हैया कुमार को जेल क्यों नहीं भेजा? वो इलेक्शन कैसे लड़ पा रहे हैं अगर वो गलत थे तो? और टुकड़े टुकड़े क्या होता है? जब देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहे और तुम उनके बीच में विभेद पैदा कर दो, बहुसंख्यकवाद पैदा कर दो, जातीय एथनिक पैदा कर दो, ये टुकड़े टुकड़े होता है। वरना इनके भाजपा से पहले देश में हिंदू मुसलमान था क्या? देश में बहुसंख्यकवाद था क्या? अभी कहीं भी चले जाओ, किसी भी चौराहे पे एक न एक आदमी ऐसा निकल ही जाता है जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद चलता है। और ये भी एक कोइंसिडेंट है कि जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद चल रहा है वो भाजपा का समर्थक होता है। ये भी कोइंसिडेंट है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा की किसी ना किसी विंग से जुड़ा हुआ होता है। इस देश का जो आम आदमी है
उसको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। देश के बेसिक मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। तो